नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों को लेकर के। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों को लेकर के एक नोटिस देखने के लिए मिला है। 100% कार्य न होने के कारण सीएचओ, एनएम, बीसीपीएम, बीपीएम और अधीक्षक सहित तमाम लोगों का वेतन रोकने के लिए आदेश हुआ है। प्रशिक्षण नहीं तो स्क्रीनिंग नहीं। तो इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से, तो पूरे वीडियो तक बने रहें। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ देखें, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर 24/3/2025 का ये लेटर है। अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा, लहरपुरवा, पहला, तंबौर, सांडा, हरगांव, खैराबाद, महोली, जनपद सीतापुर। विषय क्या है? गैर संचारी रोगों एनसीडी की स्क्रीनिंग 100% हेतु चलाए जाने वाले विशेष अभियान में कम स्क्रीनिंग के संबंध में उपरोक्त विषय कार्यालय पत्र दिनांक 1/3/2025, 6/3/2025 एवं 17/3/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विशेष अभियान में कम स्क्रीनिंग एनसीडी स्क्रीनिंग किए जाने हेतु चेतावनी निर्गत की गई थी, परंतु आप द्वारा एनसीडी स्क्रीनिंग में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया, जिस कारण जनपद सीतापुर लगातार राज्य स्तर पर निम्न 10 जनपदों में बना हुआ है, जिसके लिए उच्च अधिकारियों द्वारा काफ़ी रोष प्रकट किया गया है। आपके द्वारा इस अभियान में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जो कि आपकी उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। आपको 3 बार चेतावनी निर्गत की गई है, फिर भी आपकी कार्यशैली एवं उपलब्धि में अपेक्षाकृत सुधार नहीं किया गया है। लगातार उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्गत आदेशों की अवहेलना एवं लापरवाही के क्रम में उपरोक्त ब्लॉक की समस्त एनएम, सीएचओ, बीपीएम, बीसीपीएम एवं अधीक्षक का मार्च 2025 का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोका जाता है। साथ ही अर्बन सीतापुर के अधीन समस्त एनएम एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का मार्च 2025 का वेतन अग्रिम आदेश तक रोका जाता है। तो एनसीडी 100% कार्य न पूरा होने के कारण सीएचओ, एनएम, बीसीपीएम, बीपीएम और अधीक्षक का वेतन तो रोका ही गया है, लेकिन अब इसको जानना ये चाहिए कि कार्य किसका है और कौन से लापरवाही किया जा रहा है, किसके द्वारा लापरवाही किया जा रहा है, ना कि सभी का वेतन रोका जाए। कुछ तो एनएम होंगी जिसका कार्य सही होगा, कुछ सीएचओ भी हो सकते हैं जिसका कार्य सही होगा। तो सभी को घसीटने से क्या फ़ायदा है? जिसका कार्य बाधित हो रहा है या जिसका कार्य नहीं सही है उसका वेतन रोका जाए तो अच्छा लगता है। हालांकि एनएम को कोई प्रशिक्षण नहीं है स्क्रीनिंग का, एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए इसके पूरे जिम्मेदार सीएचओ होते हैं, लेकिन इसमें एनएम भी घसीटी जा रही हैं। एनएम का पार्ट सीधा साधा होता है, वो अपना पार्ट कर लेती हैं। ज़्यादातर स्क्रीनिंग का कार्य सीएचओ का ही होता है। जहां सीएचओ नहीं है वहां एनएम की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वहां भी इसकी प्रशिक्षण नहीं कराया गया है। प्रशिक्षण पहले स्क्रीनिंग का होना चाहिए, जिसका प्रशिक्षण एनएम को ना होने के लिए इस कार्य को स्क्रीनिंग नहीं दिया जाना चाहिए। एनएम को बिना प्रशिक्षण एनसीडी स्क्रीनिंग सौंपी गई। देखिए, गोरखपुर में वेतन रोकने का लेटर जारी हुआ तो तुरंत एनएम वहां की पहुंच गई सीएमओ ऑफिस और उनको ही ज्ञापन देने लगी कि हमें कोई प्रशिक्षण नहीं है जब स्क्रीनिंग का, तो हमसे क्यों स्क्रीनिंग कराया जा रहा है? ये कार्य सीएचओ का है तो सीएचओ ही करें। ये देख सकते हैं आप, स्वास्थ्य विभाग में तैनात एनएम की मुसीबतें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग एनएम
से ऐसे काम करवा रहा है जिनका उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला है। यह गैर संचारी रोग एनसीडी की स्क्रीनिंग ग्रामीण क्षेत्रों में करनी है। करीब 40% एनएम के वेतन और मानदेय को रोका दिया गया है। जिले में 208 एनएम का वेतन या मानदेय रोका गया है। इसमें सबसे ज़्यादा 20 एनएम जंगल कौड़िया सीएचसी से संबंध है। विभाग की इस कार्रवाई से एनएम में ज़बरदस्त नाराज़गी है, और क्यों ना हो, क्योंकि इनका कार्य ही नहीं है। जिसके लिए नियुक्त की गई हैं वो कार्य तो कर ही रही हैं, उसके बाद भी इनसे अलग का कार्य कराया जा रहा है। सोमवार को अलग अलग अस्पतालों से एनएम संवर्ग की पदाधिकारियों ने सीएचसी और पीएचसी प्रभारी को ज्ञापन देकर विरोध जताया। इसमें संविदा और अस्थायी दोनों संवर्गों की एनएम शामिल हैं। खास बात यह है कि जिन एनएम पर वेतन रोकने की कार्रवाई हुई है उसमें संविदा और अस्थायी एनएम के संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग इस समय गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग पर दबाव दे रहा है। इसकी जिम्मेदारी सीएचओ को मिली है, और सोमवार को इस मामले को लेकर एनएम संवर्ग के पदाधिकारी ने सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे से मुलाकात की। इस दौरान एनएम ने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने सीएमओ से कहा कि 2024 में सीएचओ को इसकी जिम्मेदारी मिली है, उन्हें प्रशिक्षण मिला है, तो उन्होंने स्क्रीनिंग से लापरवाही की। मार्च में जबरन उनका दायित्व एनएम को दे दिया गया है। इसी प्रकार से हर जिले के एनएम को ज्ञापन देना चाहिए और अपनी कार्य और अपने पीड़ा को बताना चाहिए कि ये हमारा कार्य नहीं है, हमसे क्यों कराया जा रहा है। जो हमारा कार्य है वही हमसे कराया जाए, फालतू का कार्य हमसे ना कराया जाए, नहीं तो हमारा कार्य भी चौपट हो सकता है, हमारा कार्य भी बाधित हो जाएगा, तो उसमें जिम्मेदार हम ही को ठहराया जाएगा। इसलिए आपका काम है कि आप उनको अपनी बातों को बताएं। तो जहाँ भी इस प्रकार से लेटर आ रहा है या इस प्रकार की समस्या आ रही है, सारी एनएम इकट्ठा होकर के सीएमओ ऑफिस में जा कर के ज्ञापन जरूर दें, ताकि ये सभी लोग समझ जाएं कि एनएम में अब एकता हो गया है, एनएम संगठित हो गई हैं और एनएम जागरूक हो गई हैं, दूसरे के कार्य को अब नहीं करेंगी। इनके ऊपर भी इतना दबाव है, इतना काम है कि स्वयं के कार्य से फुर्सत नहीं है, तो दूसरे का कार्य क्यों करने जाएंगी। सीएचओ इतने पढ़े लिखे हैं, इतने होशियार हैं, अधिकारी भी हैं, तो वो अपना काम स्वयं करें। उनको प्रशिक्षण इस बात को लेकर के हो चुका है, एनएम को कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया इसको लेकर के। ई कवच पे इतना काम भी है एनएम का, तो अपने काम से फुर्सत नहीं है तो दूसरे काम को क्यों करने जाएंगी। इसलिए सभी से अनुरोध विनोद है कि आप लोग इकट्ठा होकर के सीएमओ ऑफिस पर ज्ञापन जरूर दें। धन्यवाद।